हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी। यह अफ्रीका के इथियोपिया देश की एक ऐसी लोक कथा है जिसमें एक राजा अपने न्याय के लिए बहुत मशहूर है। आओ देखें वह अपनी प्रजा के साथ किस तरह से न्याय करता है। आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। न्यायप्रिय राजा फिरदी। इथियोपिया के पश्चिमी ओर के पर्वतीय प्रदेशों में एक बहुत बड़ा राजा रहता था जिसका नाम था फिरदी। वह अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर था। आज तक किसी का साहस नहीं पड़ा था कि कोई उसके फैसले को चुनौती दे सके। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि राजा का यह हुक्म था कि जो कोई आदमी उसके फैसले के खिलाफ बोले उसको जिंदा ही धीमी धीमी आग पर भून दिया जाए। अब सोचो जरा कि इस हुक्म के साथ उसके न्याय को चुनौती देने की हिम्मत ही किस में थी। एक रात की बात है कि एक चोर ने उस राजा के शहर में एक धनी व्यापारी के घर में दीवार तोड़कर घुसने की कोशिश की। जैसे ही दीवार में छेद इतना बड़ा हुआ कि वह उसके अंदर घुस सकता, एक ईंट ऊपर से उसके सिर पर पड़ी जिससे उसको चोट लग गई। चोट ज्यादा थी इसलिए वह चोर अपना फूटा सिर लेकर अपने घर चला गया। उस रात वह कुछ नहीं कर सका। उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस दिन उसकी रात बेकार गई और वह कुछ नहीं कर सका। अगले दिन वह राजा फिरदी के महल में पहुंचा और राजा से बोला, हुजूर, कल रात मैं एक व्यापारी के घर में घुसने के लिए दीवार तोड़ रहा था ताकि उसकी कोई छोटी मोटी चीज चुरा सकूं, परंतु दीवार से एक ईंट गिरी और उसने मेरा सिर फोड़ दिया। देखिए, मैं इतनी ज्यादा चोट खा गया हूं कि अपना काम ही नहीं कर सका। किसी को तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। राजा फिरदी ने उसके सिर की चोट देखी तो वह गुस्से में भरकर कांपती आवाज में बोला, तुम ठीक कहते हो। ऐसे देश में भला कोई भी क्या कर सकता है जहां कोई चोर बिना किसी एक्सीडेंट के चोरी भी नहीं कर सकता। उसने फिर अपने नौकरों से कहा, जाओ और जाकर उस व्यापारी को लेकर आओ जिसके घर में इस चोर को यह चोट लगी है। राजा के नौकर तुरंत गए और व्यापारी को लेकर राजा के पास आ गए। व्यापारी डर के मारे कांप रहा था। उस बेचारे की तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी जो राजा ने उसको बुलाया। असल में तो हर आदमी राजा फिरदी के दरबार में कांपा ही करता था, पर यह व्यापारी कुछ जरा ज्यादा ही कांप रहा था क्योंकि यह बेचारा बेकसूर था। राजा बोला, व्यापारी, यह भला सा चोर तुम्हारे घर में दीवार तोड़ते समय जख्मी हो गया। क्योंकि यह तुम्हारा घर तोड़ते समय जख्मी हुआ है इसलिए इसकी चोट के जिम्मेदार तुम हो। व्यापारी बेचारा लड़खड़ाती आवाज में बोला, हुजूर, यह सच है कि वह घर मेरा है, परंतु मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया। गलती उस बड़ई की है जिसने मेरे लिए वह घर बनाया। उसने वह घर मेरे लिए ठीक से नहीं बनाया, इसीलिए वह ईंट गिर गई। राजा कुछ सोचकर बोला, शायद तुम ठीक कहते हो। बड़ई को हाजिर किया जाए। मैं तो यह चाहता हूं कि सजा केवल अपराधी को ही मिलनी चाहिए। राजा फिरदी के सामने अब उस मकान बनाने वाले बड़ई को लाया गया। राजा बोला, ओ नीच आदमी, क्या तुम जानते हो कि यह भला चोर इस व्यापारी के घर में चोरी करते समय जख्मी हो गया, और वह भी केवल तुम्हारी लापरवाही से किए गए काम की वजह से। जब वह दीवार तोड़ रहा था तो एक ईंट उस बेचारे के सिर पर गिर पड़ी। वह ईंट तुमने कैसे लगाई जो इस बेचारे के सिर पर गिर पड़ी? बड़ई के तो होश हवास गुम हो रहे थे, परंतु किसी प्रकार वह हिम्मत बटोर कर बोला, हुजूर, यह तो ठीक है कि व्यापारी का घर मैंने बनाया था, पर ईंटें तो मजदूर ने रखी थी। उसी को इस बात की सजा मिलनी चाहिए कि उसने ईंट ऐसे कैसे रखी जो वह इस बेचारे चोर के सिर पर गिर गई। राजा फिरदी बोला, तुम ठीक कहते हो। मजदूर को बुलाया जाए और फिर मैं देखता हूं कि चोर के साथ न्याय कैसे नहीं होता। सो मजदूर को दरबार में लाया गया। जब राजा ने उसको इस घटना का जिम्मेदार ठहराया तो मजदूर तो डर से केवल फुसफुसा ही सका, सरकार, मैं इस घटना का जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने ईंटों को चिपकाने वाले मसाला बनाने की ओखली एक ओखली बेचने वाले से खरीदी थी। अब अगर वह ओखली ठीक रही होती तो मसाला भी अच्छा रहा होता और ईंट भी ठीक से चिपक जाती। इस ईंट के गिरने का तो वह ओखली वाला ही जिम्मेदार है जिसकी ओखली में वह ईंट बनाने वाला मसाला ठीक से नहीं बना। सो ओखली वाले को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा बोला, सुन ओ नीच ओखली वाले, तुमने ऐसी खराब ओखली क्यों बनाई जिसमें ईंट चिपकाने वाला मसाला ही ठीक से नहीं बन पाया? उस ओखली में बनाए गए मसाले से बड़ी ईंट को ठीक से चिपका नहीं सका और इसीलिए कुछ छोटी मोटी चीजें चुराते समय यह भला चोर उन ईंटों में से एक ईंट गिरने की वजह से घायल हो गया। तुमको इस जुर्म की कड़ी सजा मिलेगी। बदकिस्मती से इस ओखली बनाने वाले का शरीर तो बड़ा था और वह ताकतवर भी बहुत था, पर उसमें अक्ल कम थी। वह बेचारा अपने बचाव में कुछ भी न कह सका।
उधर राजा फिरदी को भी पक्का हो गया कि उसने असली अपराधी का पता लगा लिया, सो उसने अपने आदमियों को तुरंत ही हुक्म दिया कि इस ओखली बनाने वाले को जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा के हुक्म के अनुसार बड़ियों ने अपराधी को फांसी पर चढ़ाने के लिए फांसी का खांचा जल्दी जल्दी बनाया। जल्दी जल्दी बनाने की वजह से वह खांचा पूरी ऊंचाई का भी नहीं बन पाया, क्योंकि यह ओखली वाला तो बहुत लंबा आदमी था। राजा के आदमी जब उसको फांसी लगाने के लिए लेकर गए तो उन्होंने देखा कि फांसी का फंदा गले में डालने के बाद भी उस ओखली वाले के पैर तो जमीन से छू रहे थे। उन्होंने यह समस्या जब जाकर राजा को बताई तो राजा यह सुनकर आग बबूला हो उठा और बोला, इस भले चोर को छोड़ने में मुझे अभी कितनी देर और लगेगी। फांसी का खांचा तैयार है तो किसी को तो इस जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। जाओ और कोई भी ऐसा आदमी ढूंढो जो इस खांचे पर फिट हो सके और उसको फांसी चढ़ा दो। अब राजा के आदमी किसी ऐसे आदमी की तलाश में चल दिए जो उस फांसी के खांचे में फिट हो सके। पहला आदमी जो उनको दिखाई दिया वह था एक छोटा सा प्याज उगाने वाला किसान। वह अभी अभी गांव से अपनी प्याज की फसल निकालकर बेचने के लिए शहर जा रहा था। इस किसान के बारे में यह मशहूर था कि इसने कभी किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर क्योंकि वह साइज में छोटा था इसलिए वह फांसी के खांचे पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा था और राजा अपने महल में बैठा न्याय की दुहाई दे रहा था। जब यह किसान राजा फिरदी के सामने लाया गया तो राजा चिल्लाया, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर यह आदमी उस खांचे पर फिट बैठता है तो बस यही आदमी ठीक है। वह भला चोर पहले ही काफी देर तक न्याय के लिए इंतजार कर चुका है। अब तुम इसको जल्दी से ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। और वह बेचारा बेकसूर किसान अपराधी चोर को न्याय देने के सिलसिले में फांसी चढ़ा दिया गया। ऐसा था राजा फिरदी का न्याय। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।